प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने चैनल कानूनी जागरण मंच में आप समूह का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं मुस्लिम विधि के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने चल या अचल संपत्ति का दान या हिबा किसी व्यक्ति को करता है तो इस तरह के हिबा या दान को अगर कोई पीड़ित पक्ष निरस्त करवाना चाहता है, नल एंड वॉइड करवाना चाहता है, तो वह अपने प्रार्थना पत्र को कितने दिन के अवधि के भीतर न्यायालय में कर सकता है, इसी जानकारी को मैं आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 अर्थात 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और मुस्लिम लॉ के विभिन्न जगहों पर दान शब्द को व्याख्या किया गया है। तो इस आधार पर हम दान शब्द को इस आधार पर कह सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने चल या अचल संपत्ति को बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी कंसिडरेशन मनी के दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है, दूसरे व्यक्ति को अंतरित करता है, दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है, तो यह दान कहलाता है। और इस क्रम में जो व्यक्ति अपने चल या अचल संपत्ति को देता है वह दाता कहलाता है, अर्थात वह डोनर कहलाता है। और जो व्यक्ति इस तरह के संपत्ति को लेता है अर्थात स्वीकार करता है वह डोनी कहलाता है। तो मुस्लिम लॉ में अपने स्वामित्व वाले संपत्ति का, कुल संपत्ति का 1/3 हम लिखित रूप से या अलिखित रूप से हम किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं। और इस क्रम में देना और लेना अर्थात जो देता है और जो लेने वाला होता है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी हो जाता है। और स्वीकार करके जो संपत्ति उसे मिलता है उस पर पोजीशन प्राप्त कर लेना भी एक बहुत ही आधारभूत तथ्य कहलाता है। और इस तरह के दान को अगर कोई पीड़ित पक्ष निरस्त करवाना चाहता है, नल एंड वॉइड करवाना चाहता है, तो वह लिमिटेशन एक्ट के धारा 94 अर्थात 94 परिसीमा अधिनियम में दिए गए तथ्यों के अनुसार न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र को लाकर अर्थात 12 वर्ष के अंदर इस तरह के हिबा या दान के जानकारी के दिन से 12 वर्ष के अंदर अपने प्रार्थना पत्र को न्यायालय के समक्ष लाकर इस तरह के हिबा या दान को अपने प्रश्नांकित तथ्यों के आधार पर निरस्त या नल एंड वॉइड करवा सकता है। नमस्कार।